बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 40 दिन अपने रास्ते में पूरे फरमाए। बहुत सारे घरों में हमारा वक्त गुज़रा, बहुत आमाल के साथ और इबादतों के साथ अल्लाह ने हमारे वक्त को पूरा फरमाया। अल्लाह सबको कबूल फरमा ले। इतनी मेहनत करने के बाद अगर अल्लाह की तरफ से कबूलियत ना हो तो फिर महरूमी के सिवा कुछ नहीं होगी। इसलिए अल्लाह से दुआ करते हुए, इस्तग़फ़ार करते हुए और आदमी वापस जाना है। ये एक अमल कारगुजारी का वो सुन्नत है, वफ़द पूरा होने से पहले या पूरा होने के बाद उनके कुछ हालात पूछ लेना ताकि दूसरे लोगों के लिए रहनुमाई हो। अब यहाँ पर माशाअल्लाह बेतम चरले की भी मस्तूरात हैं और वक्त लगाई हुई मस्तूरात भी हैं। उन लोगों के लिए कुछ बातें समझ में आने के लिए ये ज़रूरी है। अगर तुम जाओगे मदीना मुनव्वरा के अंदर, वहाँ पर जो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मस्जिद है उसमें आपको रियाजुल जन्ना के अंदर एक सुतून नज़र आएगा और वो सुतून का नाम है उस्तवाना उफूद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कोई जमात भेजते उस खम्बे के पास खड़े होकर या बैठकर रवानगी के आदाब करके भेजते। जब कोई जमात काम करके वापस आती तो उस खम्बे के पास उस जमात को बिठा के और जो है उसकी कारगुजारी लेकर फिर उसको घर भेजते। रवानगी के आदाब करना, कारगुजारी लेना, और ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में शामिल है। ये दावत वाली मेहनत में जितने भी काम चल रहे हैं, जैसे इस्तक़बाल है, तालीम है, सीखना सिखाना है, तजवीद का हल्का है, लोगों को जोड़ना है, तश्कील करना है, नाम लिखना है, सामान एक कोने को रख के उसके ऊपर कपड़ा डालना है, पर्दे के साथ चलना है और एहतियात के साथ नज़र को नीचे रख के चलना है। ये जितने भी काम इस काम के अंदर, दावत की मेहनत के अंदर हैं, वो सब हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में और सहाबा की आदतों में से है ये चीज़ें। माशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे काम के लिए हमें मुंतखब फरमाया। हमें फ़ख्र होना चाहिए और जाने से पहले ये भी दुआ कर लेना चाहिए अल्लाह अगले वक्त के लिए हमें जल्दी से जल्दी कबूल फरमा ले। अब कारगुजारी के तौर पर 2-4 बातें पूछी जाएंगी तो इसका जवाब दिया जाएगा। आप ध्यान के साथ सुनते रहें कि भाई काम कैसे होना है, काम आपके जहन में भी होना है। माशाअल्लाह, जमात एक घर से दूसरे घर के लिए जब मुंतकिल होती है तो उससे पहले या उस वक्त में आप लोग क्या अमल करते थे? जमात एक घर से दूसरे घर तब्दीली होते हो तो पहले हमें मस्तूरात को इत्तला दे देते थे, इसलिए कि फ़लाने वक्त में घर बदलना है। उसके बाद हमें सुबह में या वो जो वक्त दिए वो वक्त में उनको रवानगी के आदाब, सफ़र के आदाब, जिस घर में जो घर में थे उसके आदाब, जैसा मस्जिद घर में से बाहर निकलते हैं उसके रवानगी के आदाब, और उसके घर में जाने के बाद क्या हमें अमल करना, किस तरह रहना, इसके आदाब, और मस्तूरात को फ़िक्र दिलाते थे। जो भी मस्तूरात आते हैं उनको इस तरह हमें उनको समझाना, बोलना, इसकी फ़िक्र दिलाते थे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, आपने जो किया बहुत अच्छा किया, लेकिन आप ये बताना भूल गए, एक मस्जिद, एक घर से दूसरे घर जमात मुंतकिल होने से पहले, उस दिन हो या उससे एक दिन पहले, एक या 2 साथी वो घर जाके देखना, वो घर की खिड़कियाँ और इसी तरीके से घर का पर्दा और घर के अफराद रहने के लिए मौका है या नहीं। मज़बूत और पुराने
اور کام کو سمجھے ہوئے ساتھی اگر ہوں تو گھر دیکھنے کی بعض جگہ ضرورت بھی نہیں پڑتی. ہر جگہ گھر دیکھنا بول کے کیا ضروری نہیں ہے. کیوں بولتے ہو؟ جو پرانا سمجھا سلجھا ہوا ساتھی ہوگا اسے جماعت کو ایسا رکانا بول کے اندازہ رہتا ہے. اگر کوئی نیا ساتھی ہے اسے کچھ معلوم نہیں ہے، اب جیسے جماعت کو ہر گھر میں رکانے کا پلان ہے تو پھر نئے لوگوں کے گھروں میں جب رکے تو اس موقع پر اکرام کے ساتھ اور محبت کے ساتھ جا کے دیکھ لینا، اور دیکھ لے کے اگر کچھ کمی ہو تو گھر والوں کو نہیں کہنا تمہیں ایسا کر لو تمہیں ویسا کر لو، گھر والوں کو کچھ نہیں بولنا. ہماری مستورات کے پاس آ کر بولنا کہ وہاں پر کھڑکی کا تھوڑا پرابلم ہے، اسے تمہیں اپنا کپڑا لگا لو، اور باہر لیٹرین کا تھوڑا پرابلم ہے، تمہیں برقع ڈالنے کو باہر جاتے رہو. گھر والوں کو یہ نہیں کہنا کہ تم بڑا پردہ لگا لو، ادھر کسی کو آنے مت دیو، ایسا نہیں بولنا. ہماری مستورات سے کہنا لیٹرین گھر سے تھوڑا دور ہے، تمہیں کیا کرنا، برقع پہننے کو جاتے رہنا. ضرورت کے وقت میں چھوٹی بچی کو دکھا لے کے برقع پہننے کے جاتے رہنا. یہ جو جتناگی ہے ہم اپنے مقامی اپنے جماعت کے ساتھیوں کو بول لینا. اور اسی طریقے سے جس گھر میں جاتے ہی فوراً گھر والوں کے لیے دعائیں کرنا. عورتیں تو دعا کریں گے ہی، لیکن مرد لوگ بھی ان کو خوشخبری کے طور پر ماشاءاللہ تمہارے گھر کے لیے اللہ نے چنا ہے، دیکھو جماعت کے اعمال ہوں گے، 2 دن تک نمازیں پڑھی جائیں گی پابندی کے ساتھ، 2 دن تک تعلیم ہوگی، اللہ اکبر تمہارے گھر کی کیا برکت ہوگی، اللہ نے کیسے چنا آپ کے گھر کو، پورے محلے میں اللہ نے آپ کے گھر کو چنا ہے. اس طریقے سے ان لوگوں کی دلجوئی کرنا. ٹھیک ہے انشاءاللہ، اچھی بات. اچھا بھائی، دوسری بات یہ ہے مشورہ کرتے وقت میں آپ لوگ کس طریقے سے پرچے پر لکھتے اور کس طریقے سے امور طے کرتے. مشورے کا پرچہ جب مستورات کے پاس آتا تو پھر مستورات کس نوعیت سے اور اس مشورے کے پرچے کو لیتے. جو مشورہ ہمیں کرتے ہیں، جو اس میں کیا ہے مقامی ساتھی کو بٹھا لیتے ہیں، جو مقامی وہاں پر ہے ان کو کیا ہے مشورے میں کیا شامل کرتے، شامل کر کر کیا ہے ان سے کیا ہے کچھ عنوان لیتے ہیں ان سے ہمیں. اس میں کیا ہے جو اموران طے ہوتے، جو اموران طے ہونے کے بعد کیا ہے جو تعلیم ہے، اچھی صفت ہے، جو اموران طے ہونے کے بعد کیا ہے ہمارا مشورہ ہو جانے کے بعد مسئولات کو پرچہ دے کر کیا ہے وہ پرچے کو سناتے ہیں. یہ پرچہ بھی کیا ہے آپ پورے مل کر کیا پڑھنا ہے. پرچہ جو پرچہ مسئولات دیتے ہیں ہمیں، دینے کے بعد کہ وہ پرچہ کیا ہے پورے مسئولات کو کیا ہے سناتے، کیونکہ روزانہ کیا ہے ایک مسئولات پڑھنا ہے. روزانہ ایک مسئولات کیا ہے جو جس کو پڑھنا آتا ہے وہ مسئولات کیا ہے پڑھنے والی بنتی ہے، جس کو پڑھنا نہیں آتا ہے وہ مسئولات کیا ہے پورے ساتھیوں کو جوڑ لے کر کیا ہے وہ مشورے کو جو عمرہ ہیں وہ عمرہ کو پڑھنے گھماتے. اب جو عمرہ ہوتے ہیں وہ عمرہ کو نبھانے والے بنے والے. ماشاءاللہ جی. اور الحمدللہ بہت اچھا آپ لوگوں نے کیا ہے. مشورے کی یہی نوعیت ہوگی کہ جب بھی جس گاؤں میں مشورہ کرتے کسی مقامی آدمی کو بٹھا لینا اور مقامی لوگوں کے لیے 1-2 امور ضرور دیتے رہنا، اور جو گھر کے افراد رہتے ان کو بھی مشورے میں اور رات میں جو ہے آرام کرنے میں ساتھ رکھ لینا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب مشورے کا پرچہ مستورات کے پاس پہنچتا تو مستورات اکیلی نہیں پڑھنا، اس کو سب لوگ گول بیٹھ کر ایک مشورے کی طرح یا تعلیم کی طرح گول بیٹھ کر ایک بہن جب پڑھیں گی تو سب لوگ سننا، اور سنتے وقت میں جس کے لیے جو امور طے ہوتا رہتا اللہم خیر بولتے رہنا. جس طرح سے مشورے میں بیٹھتے ہیں یا تعلیم میں بیٹھتے ہیں اسی طرح سے مجلس لگا کر مشورے کے پرچے کی اہمیت کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش کرنا. اور ایک بات کیا بولے تو جیسا
मशवरे की जो कापी रहती है उसे कार्बन पेपर के साथ एक पर्चा मर्द हजरात अपने पास रखना और एक पर्चा फाड़कर मस्तूरात के लिए देना। आप लोगों ने ऐसा ही किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा भी है। अल्लाह बेहद कबूल फरमा ले। अच्छा, और एक सवाल, औरतें तश्कील करती थी और तश्कील का पर्चा मर्दों के पास मस्जिद में भेजते, तो उस पर्चे के साथ आप क्या करते थे? अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो वो पर्चा लेके मईदवार जमात में साथियों को सुनाते। उसके ताल्लुक़ से सुबह हो तो या असर या इशा के बाद उनके पास जाते, तश्कील करते। आपके यहाँ पे माँ मसरात भी आए हुए थे, इरादा किए हैं, आप भी इंशाअल्लाह इरादा करें, अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे, बड़ा फ़ायदा होता है। बल्कि उनके पास हर फ़र्द के पास जाके हमें उनसे तश्कील करते थे, बात भी करते थे इंशाअल्लाह, और मसरात को भी सुनाते थे। यहाँ तक कि ये जमात अभी हमें तफ़क्कुर करे है, उसूली भी जमा करे है, इंशाअल्लाह वक्त उन्होंने दिए है, 4 दिन या हफ्ता दिए है, उसमें निकलेंगे बोल के इरादा भी किया और सुनाते भी थे मसरात। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये भी बहुत अच्छा काम हो गया। आम तौर पर औरतें बहुत मेहनत करती हैं और वो नाम लिखती हैं, पर्चा बनाती हैं और फिर वो पर्चा मस्जिद में देकर भेजती हैं। मस्तूरात की बड़ी कुर्बानियाँ लगी रहती हैं उसके साथ। अगर उस पर्चे को हमने मस्जिद में जाके मेंबर के ऊपर रख दिया या किताब के नीचे रख दिया तो वो मेहनत ज़ाया हो जाएगी। उस पर्चे को मंजर आम पर रखना, वहाँ के ज़िम्मेदारों के हाथ में रखना और फिर उनसे ये कहना कि भाई उस पर्चे के जो नाम है उनसे हमारी मुलाकात कराओ। हमारी मस्तूरात ने मेहनत किया घर में रहकर और उनकी मकामी मस्तूरात ने इरादा किया, अब उनके मर्दों से हम लोग मुलाकात करना, फजर के बाद हो या ज़ोहर के बाद हो या असर मगरिब इशा के बाद हो, हम लोग पूरी मेहनत करके क्या करना कि उन लोगों से जितने नाम आए हुए हैं उन सभी लोगों से मुलाकात करना, तब जाके हमारा कुछ काम पूरा हो सकता है। होना तो ये चाहिए कि महल्ले की हर औरत से मुलाकात हो, हर मर्द से मुलाकात हो, कम से कम इतना तो ना हो सके पर्चे में जो नाम आए हैं उसके सारे मर्दों से मुलाकात करने की कोशिश करना। ऐसे ही किया आप लोगों ने, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमा ले। अच्छा, आखिरी सवाल, ये पूरे सफ़र में जैसे 40 दिन का वक्त गुजरा, जिस जिस इलाके से जमातें गुजरी वहाँ के लोगों ने आपका साथ दिया और कितनी जमातें आप अल्लाह के रास्ते में निकाली? 3 दिन की हो या अशरे की हो, तुम्हारी मौजूदगी में कितनी जमातें निकली? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से जमात तो हैदराबाद गई थी मौलाना। 3 दिन हैदराबाद में थे। हैदराबाद 3 दिन थे हैदराबाद में। अल्लाह के फजल से मल्लेपल्ली मरकज़ में हमें असर में पहुँचे। वहाँ 1 दिन, वहाँ से इदारे मिलिया में 2 दिन थे। इदारे मिलिया में पुराने साथी के घर में रखे थे। पुराना घर में ना, बैरून में वक़्त लगे, अंदर में लगे वक़्त, हो वहाँ भी थोड़ा बहुत काम हुआ है। तश्कील ही नगर जमात वहाँ नहीं निकली हैदराबाद से। वहाँ से मैं करनूल में 12 दिन काम करे, 10 दिन काम करे, 4 हल्का में अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ मर्द हजरात के 3 दिन के नगर जमात निकले, मशूरात के भी अज़ाइम करी, बरह निकले नहीं मशूरात के, मर्द हजरात के 3 दिन जमात निकले। उसके बाद हमें कोडमूर गए। कोडमूर में 4 दिन थे। ये खुशखबरी क्या हुई तो कोडमूर से हमें यहाँ आने के बाद तो एक छिल्ले की जमात निकली कोडमूर से, मस्तूरात की होते बोलते कोडमूर में 4 दिन थे अल्लाह फैज से। वहाँ थोड़ा मेहनत हुई है। यहाँ आने के बाद जमात छिल्ले की निकली। वहाँ मल्ले बल्ले मरकज़ में हल्को कल यहाँ से गए सो साथी सुने, अब्दुल रहीम भी सुने, उनके बखर वाले भी बात करें। कोडमूर से फिर हमें यम के कोटाला को गए, 4 दिन थे। सादिया में अच्छा साथ दिए। जरा लोगा में अब जरा डर बोलने का ये उबाल का जरा है, और हलो देहाता में भी सादिया मुस्तकिल हो, मर्द हजरात हो, रहने के लिए ख़वातीन बहना भी क्या है, थोड़ा बहुत अच्छा साथ भी दिए। एम के कोटाल से फिर हमें कौसा बोलते हैं तुम्हारे को, पत्तीकोंडा को है। पत्तीकोंडा में 4 दिन थे। पत्तीकोंडा में भी अच्छा साथ दिया। वहाँ भी
3 दिन के मर्दाना जमाता 2-3 जमाता निकली, वहाँ भी जरा हरकत हुई। माँ मसूरात में भी अज़ाइम करें, एक छिले की जमात मसूरात की भी हमारे साथ हैं, जाको मस्जिदा ने जाको जरा सुबह खुद तो सा मगरिब में जाकर पहुँच को वहाँ भी जरा तशकीला करें। वहाँ भी एक शक्ल बनी छिले की मसूराती जमात की, उसमें एक जने जरा बुखारी साहब बोल को है, बुखारी साहब उनको जरा मिजाज से ठीक ना हो, जरा आगे पीछे करते हैं। बहरहाल जनवरी दिसंबर लास्ट से निकलते मोली नबी पत्तीकोंडा से फिर हमें रामपुर कोटाल को गए। रामपुर कोटाल में भी 4 दिन थे, वहाँ भी तशकीला जमात के उन्माना मरदमाना के 4 महीने के अज़ाइम ही। जरा सब लोग ज़्यादा कटौनिया में जंगला में जरा मशगूल है, फिर भी लोग जुड़ते थे। पर्चे में भी 300, 2500, 1800 नामा आते थे। 1-2 जगह जरा कम जुड़ी। वहाँ से रामपुर कोटाल से हमें फिर मध्यकरा गए। मध्यकरा में पूरा तेलुगु हमारा साथ अल्लाह से करीमुल्लाह हमारे साथ, मैं भी तेलुगु अच्छा बात करते अल्लाह फजल से। तेलुगु में जो गश के आदा वो बाहर उमूम गश में गए तो भी औरता में भी तेलुगु वाले थे। औरता में तेलुगु बात करना, 1-2 औरता हैं करीमुल्लाह घर वाले बहरहाल तेलुगु बात करते हैं, और थोड़ा बहुत बात करते थे। तेलुगु में भी माँ मसरत में बात जोहर में जो बयान होता बात तेलुगु में बयान करे। वहाँ भी लोग अज़ाइम करें, निकलने लगा तो अज़ाइम करें। वहाँ से वो डोन को है हमें, डोन में भी 4 दिन बोले थे, डोन में 6 दिन करें अल्लाह फिल से। वहाँ के जमालुद्दीन साहब अमीर साहब जो है, उन्होंने सलीम सर से बात करके 2 दिन बढ़ा लो भाई साहब बोले, तो 2 दिन बढ़ा लें। वहाँ भी डोन में भी साथ अज़ाइम इरादा करें, वहाँ भी अच्छा साथ दी, अल्लाह का फजल है, जिम्मेदार साथ है। अच्छा मरकज़ में भी मोती मस्जिद में वहाँ सब अच्छा साथ दी, वहाँ भी मेहनत हुई है। और बाद में से बेतम चला को डोर से एक जमात तो अल्हम्दुलिल्लाह मसूरात की। बेतम चला कैसा लगा आपको? बेतम चला में तो अल्लाह कैसे सोने पे सुहा गया अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा तकमील यहाँ अच्छा भी है, अल्लाह का शुक्र है। उन्होंने भी गए सुने भी अच्छा तासुर ले गए, अल्लाह का फजल है। मस्तूरात की कारगुजारी लेते थे आप रोजाना या 2 दिन में एक बार? लेते थे मौलाना, 2 दिन में कुछ तब्दीली आई है? मस्तूरात में भी अल्हम्दुलिल्लाह तब्दीली है। जागो ने भी तस्बीह, तश्कील, तालीम ये सब ले जाते हैं। उन्हें भी इरादा भी करें अल्लाह से। उन्हें भी तरबियत लेते हैं, तरबियत में साथ चलती हुई, साथ लेके चलती हुई, दिन भर चलती हुई, उन्हें भी अज़ाइम इरादा करें। माशाअल्लाह, बातचीत है अल्लाह का फजल है। अल्लाह आपके जमात के आने को बेइंतहा कबूल फरमा ले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ी खुशी की बात सुनाई अमीर साहब कि मस्तूरात ने माशाअल्लाह बहुत अच्छा इरादा फरमाया। लेकिन आपकी जमात आने से हमारे यहाँ ये फ़ायदा हुआ बेतम चल्ले में कि माशाअल्लाह 2 अशरे की जमातें बन गई हैं, और उसकी तश्कील और तरतीब भी आपके सामने ही बन गई फजर में। तो अल्लाह चाहे तो एक जमात 6 तारीख को, एक जमात 15 तारीख को यहाँ से निकल जाएगी। जो ज़िम्मेदार जोड़ियाँ हैं अगर वो मरकज़ वाले तय कर देंगे तो इंशाअल्लाह 2 अशरे की जमातें भी बेतम चल्ले से अल्लाह आपकी मेहनत की बरकत से निकलेंगे। और हम भी कारगुजारी लेते रहे अपने हमारी मस्तूरात से। माशाअल्लाह कि मस्तूरात बहुत अच्छे तरीके से फ़िक्र के साथ जो है सारे मुज़ाकरे कर रही थी, और तश्कीलें वगैरह भी अच्छा जम के हुई हैं। और हमारे यहाँ की मस्तूरात की भी काफ़ी अच्छी और जो है तरतीब बन गई है। अल्लाह आपके जमात के आने को कबूल फरमाए। अब तुम्हें बेतम चले भूल जाना नहीं भाई। हाँ, 3 दिन की जमात, आशरे की जमात लेके आते रहना। एक बार ताल्लुक़ बन गया तो ये ताल्लुक़ हमारे को जन्नत तक लेके जाना। अब एक बार गए थे हमें बेतम चले को, अब हमें फिर दोबारा देखेंगे लोग, कब तो देखेंगे, ऐसा नहीं। तकाजा रखो भाई, बेतम चलने के लिए एक जमात बनाएंगे हम, हमारी जमात को वहाँ पर भेजो। इस तरह से तश्कील में और जो है तकाजे रख के यहाँ पर जमातों को लाते रहो, और इंशाअल्लाह सब मिलकर काम करेंगे, सब मिलकर जन्नत में जाएंगे। ठीक है ना इंशाअल्लाह? जो पुराने मस्तूरात है वो इंजना खाना बोले ने। हाँ इंशाअल्लाह। हाँ, जमात के साथियों की ये भी फ़िक्र है कि जो अभी अशरे की 2 जमातें बन रही हैं, पुरानी काम करने वाली 2 औरतें मतलब अपनी जोड़ियों के साथ अशरे में जाने के लिए ज़रूरत है। अल्लाह अगर चाहे तो इन तारीख़ों में, और जो है आप लोग भी अगर अपनी तरफ से अपने घर के मर्दों को बोल देंगे तो जमातें मजबूत हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अब आखिर में एक बात क्या बोले तो माशाअल्लाह कि भाई हमारे नंदयाल वाले हमारे सलीम सार, मुफ्ती रफ़ी साहब, इन दोनों के मशवरे और उनकी तवज्जो से ये जमात सिर्फ 2 दिन के लिए थी बेतम चरले के लिए। मैंने कहा कि सलीम सार 2 दिन है तो क्या बसा था,
कम से कम आखिरी वक्त को जमात को कई फिर आती हैं इधर उधर, हमारे बेतम चले को 6 दिन दे दो, हमें कैसा भी इंतज़ाम कर लेते बोल के मैं बोला। तो अल्लाह ने उनके दिलों को नरम किया बेतम चलने के लिए। पहले से वो लोग बहुत मेहरबान थे, करीम अमीर साहब के ज़माने से जो, अल्लाह उनकी क़ब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए। तो फिर उन्होंने हमारे बेतम चलने के लिए 6 दिन दे दिए। अजीब इत्तेफाक कि वो 2 दिन मेरा सफ़र में कलकत्ते में गुजरा और वापस आया तो फिर मैं सर्दी खांसी का बीमार हो गया। फिर भी बेतम चरले वाले और मैं ख़ुद भी जितना साथ देना था नहीं दे सके, तो अल्लाह हम सब के लिए माफ़ी अता फ़रमाए। और ख़ुसूसन मस्तूरात का तो बड़ा हक़ होता है, और जिस तरह से मस्तूरात को साथ देना और उनकी तवाज़ो करना, भाई हमारे बेतम चरले वालों से तो नहीं हो सका होगा, हम मर्दों से भी मस्तूरात से भी माफ़ी तलब करते हैं कि भाई आप सब बेतम चरले वालों को माफ़ करो, तुम्हारा हक़ तो अल्लाह जन्नत में पूरा करेगा इंशाअल्लाह। और तुम्हें कुर्बानी के साथ अल्लाह के रास्ते में निकली, और इसका जो बदला है बेहतरीन, अल्लाह तुम्हें दुनिया में भी देगा और जन्नत में भी देगा इंशाअल्लाह। आप लोगों ने खूब मेहनत किया है, अल्लाह आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। और जिस तरीके से अभी अमीर साहब ने बताया, और जो 3 दिन से जो बातें चली हैं माशाअल्लाह, एक है तालीम और दूसरी है तस्बीह, और इसी तरीके से और तीसरी है तश्कील, और चौथी है तरबियत, और 5वीं बात है खुद दीन पर चलना, और 6ठी बात है और सबको लेकर जन्नत में जाना। ये भी तकरीबन 6 बातें हो गई हैं, और इन बातों पर आप लोग जमकर अमल करने की कोशिश करें। ये 6 बातें लेकर घर को जाना। और सबसे आखिर में कल ज़ोहर के अंदर जो बात बताई गई माशाअल्लाह, नमाजों की फ़िक्र रखना। आम तौर पर हमें दुनिया की छोटी छोटी चीज़ों की तो फ़िक्र होती है मेरे मोहतरम माँ बहनों, यकीन बनने की वजह से हमें नमाजों की ऐसी फ़िक्र होना, खुद भी नमाज़ें पढ़ना और अपने लोगों को भी नमाजों की और पाबंदी कराना। तो ये सारी बातों पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह जी। और जैसे घर जाएंगे तो घर जाने के बाद अपने पूरे रिश्तेदारों को जमा करो। अगर रिश्तेदारों को जमा नहीं करोगे तो उनके घरों को पहुंचकर अपनी कारगुजारियां सुनाओ। मस्तूरात जमात सीधा मस्जिद में तो नहीं जाएगी, सीधा अपने अपने घरों को जाएगी। अगर वहाँ के लोग अगर कोई मकान तय करके अगर वो बुलाए तो उसमें जाना, अगर कोई मकान तय करके ना बुलाए तो मस्तूरात को लेकर सीधा घर जाना। लेकिन जिस दिन पहुँचते या उससे अगले दिन औरतें क्या करना, घर के ख़ानदान के आड़े बाड़े के लोगों को घर में बुला लेना। लोग मिलने आते, देखने आते, उस वक्त में उनको कारगुजारी सुनाना, ऐसा ऐसा हमें काम करे, ऐसा ऐसा गए। देखो माँ कि कारगुजारी के अंदर कोई बुरी बात नहीं बताना, अगे अम्मा वहाँ के बैकुआं बड़े ख़राब है, अगे अम्मा वहाँ के बैकुआं हमक साथ ही नहीं दिए, अगे वहाँ के बैकुआं तो खाली चटनी खाना डाली। हाँ, अगर ऐसे बातें बोलेंगे तो वो दूसरे बेगों क्या सोचती, अगे मैं जमाता में नहीं जाना, वैसा करती कहते वहाँ के आदमियाँ बोलने को आता उनके दिल में। तुम्हें क्या सुनाना, अच्छी कारगुजारी सुनाना, अब्बा क्या मोहब्बत करती, क्या इकराम करती, क्या साथ देती, क्या दुआएं करती, अब्बा हमें क्या दुआएं करी, क्या तालीमा करी, तुम्हें भी जाना, तुम्हें भी निकलना, ऐसे कारगुजारियाँ सुनाना। और इसी तरीके से मर्द हजरात भी जिस इलाके में जिस गांव में पहुंची अच्छा तज़किरा और अच्छी कारगुजारी सुनाना। तुम्हारी कारगुजारी सुनाने पर दूसरों को मज़ा आना, अगे माँ हमें भी कहते कितना चाहता कि जमात में बोले सरका तुम्हें सुनाना, ऐसा सुनेंगे इंशाअल्लाह। और वापस जाते हुए इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए जाना, हमें जो कुछ भी करी अल्लाह तो उस अमल को कबूल फरमा ले बोल के इस्तग़फ़ार करते हुए जाना। और जब भी जो है जो गवां तुम्हें याद करती वो गाँव वालों के लिए दुआ करना। अब जैसे बेतम चरला है, तुम्हें नंदयाल में रहती लेकिन तुम्हें याद कर ली बेतम चरले को, हाँ हमें बेतम चरले में गए थे, अच्छा गाँव था, तो बेतम चरला वालों के लिए दुआ करना। पूरे बेतम चरले वालों के लिए तुम्हें मेहनत नहीं कर सके तो भी पूरे बेतम चरले वालों के लिए दुआ कर सकते, और ये दुआ ज़रूर लगेगी इंशाअल्लाह। अगर जो कोई आदमी गायबाना में दुआ करता वो दुआ ज़रूर कबूल फरमाती। अब जैसे अगर हम करनूल वालों के लिए दुआ करेंगे तो जितने करनूल में लोग हैं उतने फरिश्ते हमारे लिए दुआ करते हैं।
अगर तुम बेतम चरला वालों के लिए दुआ करोगे, बेतम चरले में मुसलमाना और काफिरा जितने हैं, बच्चे बड़े औरतां, उतने फरिश्ते तुम्हारे हक में दुआ करती हैं। इसलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों, जितने गवाह फिरी, जितने गवाह में काम करी, सब लोगों के लिए दुआ करो और उतने फरिश्ते आप लोगों के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमलों की तौफीक अता फरमाए। फिर भी आखिर में कि जो हक था आप लोगों का और जो है जिस तरीके से खिदमत करनी थी आप लोगों की, वो नहीं हो सकी, इसलिए आप लोग माफ़ करके पूरे बेतम चरले वालों के हक़ में दुआ करना। और हमारी दुआ है आप लोगों के लिए, अल्लाह आप लोगों को बार बार हर 2-3 साल में एक बार मस्तूरात जमात छिल्ला निकलने की तौफीक अता फरमाए और बैरून जमातों में भी निकलने की तौफीक अता फरमाए और बार बार बेतम चरले को भी और अशरा 3 दिन की जमातें लेकर आने की तौफीक अता फरमाए। आप लोग भी तैयार हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला बे इंतहा कबूल और मंजूर फरमाए। दुआ फरमा ले और दुआ के बाद इंशाअल्लाह अपने सामान को बाहर रखेंगे तो फिर वह वापसी की तैयारी बनेगी। और देखो आप लोग नाश्ते से तो भाई इनकार तो कर दिया है अमीर साहब ने कि भाई उल्टियाँ हो जाएंगी, नाश्ता नहीं करेंगे। तो आप लोगों के लिए मैंने खुसूसी खजूर मंगाया है और ये खजूर डायरेक्ट सऊदी अरब से आए हैं अभी। माशाल्लाह ये ताज़ा ताज़ा खजूर हैं। कम से कम एक एक खजूर खाकर निकलना है आपको। अल्लाह आपके जो है इस तवाज़ु को भी बेइंतहा कबूल फरमा ले। दुआ कर रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। हस्बी अल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ऐ अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारे ख़ता दरगुज़र फरमा, हमारे जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह इन औरतों की मेहनत को कबूल फरमा। अल्लाह इनको बार बार चिल्ले के लिए बेइंतहा कबूल फरमा, बैरून जमातों के लिए कबूल फरमा। ये औरतें पर्दे के लिए कबूल फरमा, नमाज़ों को सही वक्त पर अव्वल वक्त में पढ़ने की तौफीक अता फरमा। मर्दों को भी कबूल फरमा, मस्तूरात को भी कबूल फरमा। जिन जिन घरों में ये काम करके आए हैं हर घर को कबूल फरमा। अल्लाह इनके घरों को भी जन्नत का बगीचा बनने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम कमज़ोर हैं, हमारी मदद फरमा। ऐ अल्लाह ये जमात 40 दिन से काम करके आती है, इसकी दुआ काबिल कबूल है। इसकी दुआ में हम सब सुनने वालों का हिस्सा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह दस्ते गैब से तेरी मदद फरमा। तेरी मदद के बगैर हम कदम नहीं उठा सकते। हमारे घरों में अल्लाह दीन अता फरमा, दीन की मेहनत अता फरमा। ऐ अल्लाह सफ़र में आसानी अता फरमा, आगे से पीछे से दाएं बाएं ऊपर नीचे से ईमान व अमाल की, सामान और सवारियों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह हमें तेरे रास्ते में कबूल फरमा। अल्लाह बार बार के लिए कबूल फरमा ले। अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, जिसकी जो ज़रूरतें हैं अल्लाह उन ज़रूरतों की कफ़ालत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ऐ अल्लाह पूरे उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, उम्मत की हिफाजत फरमा, उम्मत में दीन आने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह इस वक्त में दिल्ली मरकज़ की, मक्का और मदीने की, देवबंद मदरसों की, पूरी दुनिया के मस्जिदों की हिफाजत फरमा, मरकज़ों की हिफाजत फरमा, खानकाहों की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर व अहसनल जज़ा।